वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये चैप्टर जो है ये लैंथेनाइड वाले टॉपिक का है, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों का ऑक्सीकरण पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं उसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो किस तरीके से की जाती है। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे की जाती है। देखेंगे कि लैंथेनाइड तत्वों की जो स्थायी ऑक्सीकरण होती है अवस्था वो +3 होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर कि लैंथेनॉइड तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। क्या होती है? +3 होती है, ठीक है। +3 होती है। तो ये जो होते हैं ये तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 6s के 2 एवं 4f या 2 और 4f या 5d में से एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि ये 6s के 2 और जो 4f या 5d में से जो होते हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं, ठीक है। 5d से एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर CE, GD एवं LU अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5d कक्षक में त्यागते हैं। 5d कक्षक में त्याग दें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब ये क्या कह रहा है कि जब लैंथेनाइड तत्वों की जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। तो ये जो तत्व होते हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 6s के 2 और 4f या 5d में से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो त्यागते हैं। जो अब ये क्या कह रहा है कि CE, GD और LU अपना जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो 5d कक्षक में त्यागते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब कुछ जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं वो F0 या F7 और F14 जो होते हैं विन्यास के स्थायित्व की वजह से +2 और +4 ऑक्सीकरण जो होते हैं अवस्थाएं जो हमें शो करते हैं, ठीक है। मतलब वो सिर्फ F0, F7 एंड F14 की ही स्थायित्व की वजह से शो करते हैं हमें, ठीक है। अदरवाइज हमें ये शो नहीं होंगे। तो इसके हम देखेंगे इन्हें जो होते हैं हम असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी हम कहते हैं। तो अब इसके हम पॉइंट्स देख लेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि कुछ लैंथेनॉइड अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी कहते हैं। तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेंगे कि CE जो होता है हमारा, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 58, वो 4f0 स्थायी विन्यास के कारण जो होता है 4f0
स्थायी विन्यास की कारण +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम। सेकंड देखेंगे कि जो हमारा TB होता है जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 65। ठीक है, तो वो 4F7 स्थायी विन्यास के कारण +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, थर्ड है हमारे यहाँ पे कि EU का क्या होता है हमारा 63 भी 4F7 स्थायी विन्यास के कारण स्थायी विन्यास के कारण +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, फोर्थ पॉइंट देखेंगे। इसका क्या हो जाएगा फोर्थ पॉइंट कि जब YB जिसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 70। ठीक है, जब ये 4F14 स्थायी विन्यास के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कौन सी +2, इसमें सब में +4 कर रहा है और यहाँ पे 4F14 आ गया। तो जैसे ही हमारे यहाँ 4F14 आता है तो यहाँ पे कौन सी अवस्था प्रदर्शित होने लगती है, +2 वाली अवस्था हमारी यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। अवस्था +2 अवस्था ऑक्सीकरण, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन सी 4F में 4F14 जब आता है तो इसमें स्थायी विन्यास के कारण कौन सी अवस्था प्रदर्शित होती है, +2 अवस्था यहाँ पे हमारी प्रदर्शित हो जाती है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था प्रदर्शित करता है फिर 4F में +2। ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। फिर हमने इसके पॉइंट्स देख लिए कि CE की हमने देख ली कौन सी CE में जब होता है तो 4F की कंडीशन क्या होती है और उसमें कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +4 होती है। जब हम TB देखते हैं, TB में जब 65 हमारा क्या है, ये परमाणु क्रमांक है। जब इसकी जो कंडीशन 4F7 होती है, इसमें 40 है तो इसमें 4F7 आ जाएगी। ठीक है, तो जब इसकी स्थायी विन्यास के कारण इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी अवस्था प्रदर्शित करता है, इसमें हमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसमें EU 63 आ जाएगा तो ये 4F7 होने की वजह से जो स्थायी विन्यास के कारण +4 ऑक्सीकरण अवस्था ही इसमें प्रदर्शित करता है। सिर्फ इसमें ही हमारी 4F14 हो जाएगा तो हमारे +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो होने लगेगी। ठीक है, तो यही था हमारा ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनॉइड में।